आज हम लोग नया पाठ चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्नावली 13.1 में जो पहला सवाल दिया है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर घात 3 है, इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। जैसे दो घन है, दोनों घन को क्या किया गया, मिला दिया गया। अब दोनों घन को अगर मिलाएगा तो कौन सा आकार ले लेगा, घनाभ का, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग हो जाएगा। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको जो दिया गया था उसे हम लिख लेंगे। हमको दिया गया था कि घन का आयतन कितना दिया है, घन का आयतन। तो जो घन का आयतन है वह दिया है 64 सेंटीमीटर घात 3 है। तो घन का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा घात 3। या हम मान लेते हैं कि इसमें माना कि जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, सब आपस में बराबर होकर के ए, तभी ये जाकर के क्या बना है, घन बना है। तो घन को भुजा नाम देते हैं ए। तो घन का आयतन का सूत्र होता है ए घात 3 बराबर 64 सेंटीमीटर घात 3। तो ए बराबर इस साइड घन है तो इस साइड हो जाएगा घनमूल, और घनमूल में जो है, घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है, तो 3 का जोड़ा बनता है। तो यहाँ से हम लोग 4 गुणी 4 सेंटीमीटर घात 3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है तो 4 सेंटीमीटर घात 3 हो जाएगा ए। ये भुजा आ गया। अब बात थोड़ी सी समझा जाए, इसमें सभी भुजाएं तो ए ही हैं। यदि लंबाई को देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई है, और इसे हम कहते हैं कि ये चौड़ाई है, इसे हम कहते हैं कि ये चौड़ाई है। और इसका नाम लिया जाए तो ये है ऊंचाई, इसका नाम है ऊंचाई माने एच। तो बात यहाँ से क्लियर ये कर लेंगे। अब दोनों क्या कह रहा है प्रश्न में कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संलग्न फलकों को मिला देंगे, जैसा कहा गया है वैसे हम कर देंगे। तो हम लिख लेंगे घन को मिलाकर, घन के फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। तो ये जो ठोस बनाया गया है कौन सी आकृति है, घनाभ की आकार की, जो एक घनाभ की आकृति प्राप्त होती है। तो यहाँ से जो है घनाभ की हम लंबाई निकाल लेंगे। बात किया जाए लंबाई, तो लंबाई तो ए था, ए का मान हमने निकाला 4, तो ये भी तो लंबाई हो जाएगा। अब ये हम क्या किए कि लंबाई की सतह माने ये हम क्या किए, इसे जोड़ दिया। अब घन को जब हम जोड़ेंगे, ये लंबाई था, ये भी लंबाई था, तो लंबाई और लंबाई कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। माने ये ए अगर हम भुजा को माने हैं, जैसे लंबाई को ए माने हैं, इसको भी ए माने हैं, तो ये पूरी भुजा कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। माने l का मान 2a हो जाएगा। और b की बात किया जाए, चौड़ाई उतना ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसकी चौड़ाई b मान लेते हैं, और ऊंचाई वही होगा। तो जो चौड़ाई होगा a और लंबाई जो होगा वो 2a, और जो ऊंचाई होगा वो a होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने लंबाई के तरफ से जोड़ा, तो लंबाई इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो a और a 2a, तो l का मान 2a हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग मान निकाल लेंगे। l बराबर a की वैल्यू हमने निकाला 4,
तो यहाँ से हम 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा सेंटीमीटर। और b की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो b बराबर a का मान निकाला ही है 4, और h की वैल्यू निकालेंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है, पेंटिंग की बात किया जा रहा है, माने पृष्ठ माने सतह होता है। अब सतह पर पेंटिंग की बात किया जा रहा है, तो जैसे अगर मान लीजिए ईंट है तो ईंट के चारों तरफ पेंटिंग की बात किया जाए। जैसे मान लीजिए ये सतह हुआ इस साइड वाला, तो इस साइड वाला सतह हुआ और एक साइड उस साइड सतह होगा, 2 हुआ, 3 4 5 6 सतह हैं। तो डायरेक्ट हम लोग जानेंगे कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो 2 कोष्टक में लंबाई का मान हमको दिया है कितना, 8 है। चौड़ाई का मान कितना दिया है, 4 है। चौड़ाई का मान 4 है, ऊंचाई का मान 4 है, जो ऊंचाई है 4 ही है, लंबाई 8 है। इसको हम सॉल्व कर देंगे। 8 चौका 32, 4 चौका 16, 8 चौका 32, इसे हम जोड़ देंगे तो 2 6 2 8 2 10, 3 1 4 4 3 7 1 8, तो 8 दूना 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह जो आया है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले कहा गया कि जो अर्धगोला है, अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है। तो इसके ऊपर क्या है, एक खोखला बेलन। अर्धगोले का जो व्यास है, अर्धगोले का व्यास कितना दिया है, तो 14 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, एक चीज हम लोग इसमें जानते हैं, जो व्यास होता है वह त्रिज्या का दुगुना होता है। त्रिज्या का दुगुना व्यास कहलाता है। कितना दिया है व्यास, 14 सेंटीमीटर दिया है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 14/2 आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। R की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। हमसे ये कहा गया कि जो अर्धगोला है इसी के ऊपर जो है बेलन को अध्यारोपित किया गया है। इसका मतलब जो बेलन की त्रिज्या होगा वही अर्धगोले का भी त्रिज्या होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसी पर अध्यारोपित किया गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगा बेलन की त्रिज्या। इसका कारण हमने बताया कि अर्धगोले के ऊपर बेलन रखा गया है। अर्धगोले के ऊपर
बेलन रखा गया है। जब ये अर्धगोले के ऊपर बेलन रखा गया है तो ये क्या करेगा, जिसका जितना त्रिज्या इसका होगा उतना ही त्रिज्या इसका भी होगा। और अर्धगोले का व्यास दिया था 14 सेंटीमीटर, हमने त्रिज्या निकाल लिया। तो यहाँ से जो r बराबर हो जाएगा, दोनों के लिए जो है r की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। फिर हमसे कह रहा है इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई मान लेते हैं कि h है। तो ये जो कुल ऊंचाई है यहां से लेकर के यहां तक h बराबर कितना दिया है हमको, 13 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, एक चीज और हम देखेंगे कि यहां से यहां तक की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। जितना ये त्रिज्या उतना तो ये भी होगा, क्योंकि अर्धगोला है। अर्धगोले में जो त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, r बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। यदि ये 7 सेंटीमीटर है तो हम बेलन की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे, मान लेते हैं कि जो बेलन की ऊंचाई है उसे हम h मान लेते हैं। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर इस पूरी ऊंचाई में से हम क्या करेंगे, पूरी ऊंचाई में से इस त्रिज्या को घटा देंगे तो क्या आएगा, हमारा बेलन आ जाएगा। तो h में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे r। तो h की जो वैल्यू है कितना है, 13 सेंटीमीटर, माइनस r की वैल्यू 7 दिया है। तो 13 में 7 घटाएंगे 6 सेंटीमीटर, ये h की वैल्यू आ गई। अब हम लोग देखेंगे इसमें इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब यह हुआ कि ये खोखला है, अंदर जाकर के क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब पेंटिंग की बात किया जाता है। अब हम लोग कहाँ कहाँ पेंटिंग कर लेंगे, अंदर जाएंगे तो इसके चारों तरफ पेंट कर लेंगे, फिर अंदर जाएंगे तो ये जो अर्धगोला है उसके चारों तरफ पेंट करेंगे। तो ये जो मान लिया जाए यही मार्कर है, इसके चारों तरफ यदि पेंटिंग की बात किया जाए तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 2 पाई r होता है। तो हम रख देंगे 2 पाई, अब बेलन के लिए जो त्रिज्या है तो r ही है, 2 पाई r h। ये वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h होता है। फिर हम प्लस करेंगे इसमें। अब यहां तक तो हमने पेंटिंग कर ली इसके चारों तरफ, अंदर आएंगे तो ये भी सतह है पूरा, इसको भी हम पेंटिंग करेंगे। तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वह 2 पाई r स्क्वायर होता है। तो यहां से हम लोग इसे और सॉल्व कर लेंगे, 2 पाई r कॉमन लेंगे तो h प्लस r आ जाएगा। 2 पाई की वैल्यू यहाँ पर कुछ बोला नहीं है तो हम 22/7 यूज कर लेंगे। और जो r की वैल्यू है कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम रख देंगे 7 सेंटीमीटर। h की वैल्यू हमने निकाला है, कितना है बेलन की ऊंचाई, 6 सेंटीमीटर, प्लस r की जो वैल्यू है वह कितना है, 7 ही है, तो 7 रखेंगे। तो ये 7 7 से कट जाएगा, यहाँ से 2 गुणे 22 गुणे 7 और 6 13, तो आ जाएगा 2 गुणे 13 दूना 26 और 13 दूना 26 और 2 28, 2 से गुणा करेंगे, 2 6 12, 2 8 16 1 17 और 2 दूना 4 1 5। तो हमारा जो क्षेत्रफल आएगा
572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 हम लोग देखने जा रहे हैं। दिया है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो ये अर्धगोले, पहले हम क्या करेंगे, एक अर्धगोला बना लेंगे। ये मान लीजिए कि अर्धगोला है, ठीक। अब इस अर्धगोले पर क्या अध्यारोपित है, तो इस अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का अध्यारोपित है। ये रहा शंकु, इसी के ऊपर हम क्या किए, अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित कर दिए। इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यह जो संपूर्ण ऊंचाई है h बराबर कितना है, 15.5 सेंटीमीटर है। और जो खिलौना है शंकु के माने 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, माने जो इसकी त्रिज्या दे रहा है वह त्रिज्या कितना है, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ये दोनों के लिए त्रिज्या है, शंकु के लिए भी त्रिज्या है और अर्धगोले के लिए त्रिज्या है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसी अर्धगोले पर ये शंकु क्या है, अध्यारोपित है। तो जो जो हमको दिया गया है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। थोड़ा बात और समझ लेते हैं इसी चित्र में। यदि यहाँ से यहाँ तक कितना है 3.5, तो ये भी तो होगा 3.5 ही। यदि ये 3.5 है सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना होगा, तो शंकु की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h। तो h बराबर क्या होगा, ये पूरी ऊंचाई है, तो पूरी ऊंचाई में से हम क्या करेंगे, इस त्रिज्या को घटा देंगे। तो आइए घटा देते हैं, मान रख देते हैं 15.5 माइनस 3.5, तो आएगा कितना, 5 में 5 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, और 15 में 3 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ये क्या है, h की ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। तो आइए इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, h की वैल्यू 12, तो इसे पहले इसमें लिख लेते हैं चित्र की माध्यम से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे खिलौने की त्रिज्या, खिलौने की त्रिज्या, खिलौने की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है, तो 3.5 सेंटीमीटर है। खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई, संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई h बराबर, हम इसे कैपिटल में मान ले रहे हैं, 15.5 सेंटीमीटर। और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। तो जो शंकु की ऊंचाई होगा h मान लेते हैं इसे, तो ये h कैसे आएगा, यहाँ से यहाँ तक का h, इसे h माने हैं। तो इस ऊंचाई में से हम क्या करेंगे, इतना घटा देंगे यार, हमने हल भी किया है। तो 15.5 माइनस r की वैल्यू 3.5, यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा इसमें एक तिर्यक ऊंचाई भी होती है, उसे भी ज्ञात कर लेते हैं।
तो तिर्यक ऊंचाई यल बराबर क्या होता है, करड़ी में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच की जो वैल्यू है हमको दिया है कितना है, 12 है, तो 12 का ये वर्ग हो जाएगा, प्लस आर की जो वैल्यू है 3.5, इसका वर्ग कर देंगे, तो 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आ जाएगा, और 35 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 2 × 30, 2 × 32, और 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 12, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 2 × 30, 2 × 32, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 12। कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो इसे यदि हम जोड़ देंगे तो आएगा कितना, 25.4 और 2 6, और 4 1 5, 1 उतार लेंगे, 15,625 का जो वर्गमूल होता है 15,625 का जो वर्गमूल होगा वह होगा 125। अब इसमें वर्गमूल में 2 अंक के बाद है तो इसमें 1 अंक के बाद लगा देंगे। ये जो तिर्यक ऊंचाई जो है 12.5 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्रश्न में हमसे पूछा है इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ पेंटिंग करेंगे, साथ साथ ही इसके चारों तरफ पेंट करेंगे। तो जो वक्र पृष्ठ है शंकु का वक्र पृष्ठ क्या सूत्र होता है, पाई आर यल होता है, पाई आर यल होता है। ये जो अर्धगोला है, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वह 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर, यहां से हम पाई आर कॉमन लेंगे तो आएगा क्या, यल प्लस 2 और आर बच जाएगा। तो हम मान रखेंगे पाई की वैल्यू 22/7 होता है और जो आर की वैल्यू है 3.5, और यल की वैल्यू हमने निकाला ही है 12.5 प्लस 2 गुणे आर की वैल्यू हमने निकाला है कितना है, 3.5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 7 × 7, 7 × 5 = 35, 22 × 5 = 110 और 0.1 के बाद लगा देंगे। ये आ जाएगा 12.5 प्लस 35 दूना 70, ये आ जाएगा इतना। तो 11 गुणे इसे जोड़ देंगे, 5.729 और 1, इसका गुणा करेंगे 11 × 5 = 55, 11 × 9 = 99, 99 में 5 जोड़ेंगे तो 104 आ जाएगा, 10 बचा है, 11 एक कम 11, 11 और 10 21, कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक। तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा।